कृष्णाय नमः। अरे चलो 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 चलो। सुनो मूर्ति, मंदिर अब बंद हो रहा है, चलो घर चलते हैं। मामा आप जाइए, मैं यहाँ रुक कर देखता हूँ कि यहाँ होता क्या है। क्या कह रहा है, पागल है क्या? चुपचाप घर चल। अरे क्यों डर रहे हो मामा? जो कुछ भी होगा मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, देखना कैसे वायरल होगा। पागलों जैसी बातें मत कर, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। भगवान के साथ में खेलते नहीं, आई बात समझ में? मूर्ति, बेटा मूर्ति। सब निकल गए ना? हाँ स्वामी जी निकल गए। स्वामी, मूर्ति दिखाई नहीं दे रहा। वो घर चला गया होगा स्वामी। ऐसा नहीं है, वो मुझसे जिद कर रहा था कि रात में यहीं रुकेगा। क्या बोल रहे हो? मूर्ति, मूर्ति, बेटा मूर्ति, 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 मूर्ति। स्वामी, मूर्ति का कहीं पता नहीं चला। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाओ उसे लेकर आओ। ओके सर। वाह, ब्यूटीफुल स्टैचू। कौन से साइड पे खोजते हुए मिली सर? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। सॉरी सर। इस स्टैचू की मार्केट प्राइस और बाकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। श्योर सर, रेडी कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ गड़े हुए चीजों को खोदकर निकालना ही नहीं है, जो मेरे बारे में खोदे उसे गाड़ना भी है।
इस इमरजेंसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की वजह है जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जिस टास्क को नहीं कर पाए उसे अब हमें करना है। इंटरनेशनल लेवल में नेटवर्क रखे हुए आइडल स्मगलिंग माफियाज बहुत वक्त से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। रिसेंटली श्रीलंका और दुबई में ये स्मगलिंग बहुत हो रही है। हमारे डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग हैं जो एंटिक्स को इलीगली बाहर ले जाते हैं। अभी तक जो हेरफेर हुई है उनकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस आइडल स्मगलिंग माफिया का एक हेड भी है, उसका नाम है सैंस फेरेरो। मायावी की तरह वो बिजनेस कर रहा है। छोटी छोटी डीलिंग्स वो अपने नेटवर्क के छोटे आदमियों से कराता है, और अगर कोई बड़ी ट्रेजर या कोई प्रीशियस चीज हाथ लग जाए तो ही वो उस जगह खुद जाता है। ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। इससे पहले हमने जो भी अंडरकवर एजेंट्स भेजे थे वो किसी न किसी कारण एक्सपोज हो गए। अंडरकवर एजेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए सैंस फेरेरो का नेटवर्क एक्टिवेट है। सेम पैटर्न में बहुत सारे एक्सीडेंटल डेथ्स उसके नेटवर्क की वजह से हुई है। इन क्रिटिकल डेथ्स का जल्दी ही कुछ उपाय हमें निकालना हो। अगर इस आदमी को पकड़े तो ही टोटल नेटवर्क हमारे हाथ लग जाएगा, और हमारे यहाँ जो भी एंटीक स्मगल हुई है उसे हम रिकवर भी कर सकते हैं। सो वो विल टेक दिस लीड। सर, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बस बहुत सालों के बाद माँ के बनाए हुए खाने का स्वाद मिला। मामी को कुछ तो हाँ। अरे अरे नहीं नहीं कोई नहीं बात चाहिए। नहीं। नहीं, अरे ये नहीं मामी चाहिए। के लिए नहीं चाहिए। सॉरी, ये मेरी माँ के लिए एक गिफ्ट है। चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये उस देवी माँ की सेवा के लिए है। जो देवी माँ की मूर्ति है वो पुरानी हो गई है, उसे भी नया बना देंगे। Devraj. Product will be ready in a week. Okay, but I need much more older versions. There are plenty of demand for it. We will make it happen, sir. Good. We'll do that. पार्टनर, अर्जुन, हमारे जितने भी एंटिक्स हैं वो आज इलीगली बाहर के देशों में बेच दिए गए हैं। सामने वाले के खेलने से पहले ही उसका दिमाग पढ़ लेना चाहिए। नोट कर लीजिए। इस मूर्ति की हाइट 19 इंचेस, वेट लगभग 15 किलो होगा। कार्विंग स्टाइल को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 600 साल पुरानी होगी, और इसे देखकर इसकी एंटीक वैल्यू ग्रे मार्केट में लाखों में जा सकती है। मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए। श्योर। सुपर्ब अर्जुन, किसी को पता नहीं चले वैसा बनाया, और ओरिजिनल फॉरेन चला जाएगा। डुप्लीकेट हमारे गांव के मंदिर में जाएगा। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, रिस्क तो उतना ही होता है। क्यों ना कुछ बड़ा करने के बारे में सोचें। मैं भी उसी बारे में बात करना चाहता था। मेरे कॉन्टैक्ट्स में सैंस फेरेरो नाम का एक इंटरनेशनल एजेंट है। वो इन स्टैचूज का नंबर 1 बायर है। उसने एक अच्छा ऑफर दिया है। कैसा ऑफर? बहुत ही पुराने रेयर स्टैचू के बारे में। अगर मैं उसे लेकर आया तो क्या तुम उसका डुप्लीकेट बनाओगे? पार्टनर, तुम बस दाम दो, काम मैं करता हूं।
गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं। हमारे बचपन में पाई के बारे में अगर किसी ने पूछा तो हम बोलते थे 22/7 या 3.14 और वो भी याद करके बोलते थे। मगर ओरिजिनली 3.14 क्या है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। ये एक पिज्जा है। इस पिज्जा का डायमीटर क्या है वो मैं एक रस्सी से पता करूंगा और वही रस्सी मैं इस पिज्जा से 3.14 टाइम्स रखूंगा तो मुझे एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा। अगर हम इसे सिंपली देखें तो ये कुछ भी नहीं है। अगर हम एक रस्सी को एक सर्कल में घुमाते हैं और उसका जो लेंथ है उसको अगर हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है पाई, यानी कि 3.14। तो बड़ा हो या छोटा हो, चक्र की तरह गोल हो या फिर वो चंद्रमा हो या फिर वो किसी बॉटल की तरह गोल हो, इन सब का वैल्यू एक ही आता है जो है 3.14। पार्टनर इन क्राइम। अब जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना। अभी मैं पुद्दुकोट्टाई से 30 किलोमीटर अंदर मायोन करके एक आर्कियोलॉजी साइट पर हूं। साइट से 1 किलोमीटर दूर एक पल्लीकोटी कृष्णन नाम का एक पुराना मंदिर है। मंदिर से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां एक गांव है। साइट के बगल में ही एक मंदिर है जिसे एएसआई ने अपने अंडर ले लिया है। अभी वो पूरी तरह से हमारी कंट्रोल में है। उस मंदिर में एक बहुत ही पुराना ताला लगाया हुआ एक कमरा खोल के देखा तो उसमें मुझे कुछ पुराने जमाने की किताबें मिली। जब मैंने उन किताबों के एक्सपर्ट्स को डिकोड करने के लिए कहा तो पता चला कि पल्लीकोटी कृष्णन मंदिर में कोई राज छुपा हुआ है। हम जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए, वो यही है। अब अर्जुन, साइट पे आने के लिए रेडी हो जाओ। उस साइट का इंचार्ज कौन है? वासुदेव। अरे बाप रे, वो आदमी तो बहुत ही ढीठ है। अगर वो रहा तो हमारा एक भी काम नहीं होगा। तुम अपने काम पे फोकस करो, बाकी का काम मेरा। अच्छा वो छोड़ो, इसमें अचानक से मैं कैसे आ सकता हूँ ये बताओ। 2 दिन के अंदर ही तुम्हें ऑफिशियल ऑर्डर्स आ जाएंगे। सारे हाई ऑफिशियल्स गांव में ही रह रहे हैं। तुम टीम के साथ साइट पर ही रुक जाना, वहां तुम्हें गांव के लोगों से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्या कहाँ देखकर चल रहे हो? वो बस एक मटके का टुकड़ा है, किसी मटके से टूट के गिर के आया होगा। क्या कहा? मटके का टुकड़ा? खुला घर दिखा नहीं और अंदर घुस गए। तुम्हें यहाँ एंट्री किसने दी? हे डीके, बाहर बोर्ड क्यों नहीं लगाया? अंजना, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सीनियर एक्सपर्ट हैं। तुम बिना कुछ जाने ही बोलने लगती हो। वो जो कैप्चर किया था ना उसकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करो। ओके सर। देखो कोई भी हो, पता नहीं क्या फील्ड में कैसे चलते हैं और तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो। बस गॉगल की ही कमी रह गई थी। अब थोड़ा शांत हो जाओ। अंजना, वहाँ क्या चल रहा है? हाँ सर, मैंने कहा था ना तुमसे कि ऐसे नहीं। अरे चलो चलो जल्दी ज्यादा बात मत करो, चलो। हेलो सर, आई एम अर्जुन मणिमारम। ओह, वो तुम हो क्या? हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन आई थी। कम अंदर आओ अर्जुन। मिस्टर देवराज, सीनियर डायरेक्टर। हेलो। मिस्टर मदन, पेंटिंग एक्सपर्ट फ्रॉम तंजावुर यूनिवर्सिटी। हाय। हाय। वो अंजना है, एपी ग्राफिस्ट। इंट्रो पहले ही हो गया है सर। कब से इसे पहचानते हो? बस अभी बाहर मिले थे। अच्छा, बाहर मिले थे क्या? इन्हें भी बाहर देखा था? नहीं, ध्यान नहीं दिया। आदमी नजर नहीं आते इसे। अच्छा देवराज, वो कॉइन कहाँ है? हाँ, ये रहा। डीके, इस कॉइन को लैब में भेजो और मुझे इसकी रिपोर्ट दो। रिपोर्ट कितने दिन में आ जाएगी? अभी भेजा तो 3 दिन लगेंगे सर। तो आज ही भेज देना। ओके सर। कॉपर 3 ग्राम होगा। आगे कोई तो आदमी खड़ा है और पीछे एक पक्षी, सर बंधा हुआ है। सो कोई लड़की होगी शायद। ये चोला डायनेस्टी पीरियड का है, आई थिंक राजेंद्र चोला। सो ये कॉइन अर्ली 11th सेंचुरी का है। अरे वाह, सब लोग ताली बजाओ। अरे सुनो अरमुगम सर, अर्जुन का टेंट किसी को बनाने के लिए बोलो और इन्हें लेकर जाओ। ठीक है सर।
नमस्ते सर। हाँ। आते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। बहुत शक्ति है इस मंदिर में। अभी जा सकते हैं क्या सर? दिन ढल जाने के बाद वहाँ जाते नहीं है सर। अगर वहाँ गए तो पागल हो जाते हैं, कभी कभी तो जान पर बनाती है। ये ठीक नहीं है सर, आप यहीं रहिए, मैं जाकर आपका लगेज ले आता हूँ। कुछ ज्यादा ही बिल्डअप दे रहे हैं। अच्छा सर, हाँ? ये छोटा मटका उन्होंने क्यों इजाद किया होगा? थूकने के लिए। दूर से देखना ही बेहतर है। ये कुत्ते भी ना रात में जोड़ी बनाकर क्यों भौंकते हैं पता नहीं चलता। मैं उन्हें पत्थर से मार के भगा दूं क्या? तुम्हें शादीशुदा लोग पसंद नहीं है क्या? तुम्हारे साथ रहा तो शादी कभी नहीं होगी। फूल की खुशबू आ रही है, पायल की आवाज भी है। कौन है ये? हाँ, क्या ये मेरे लिए आई है? कौन हो तुम? कोई भी हो, हमें क्या करना? जो रोज टिफिन लेकर आता है ना। आर्मुगम ना? मैं उसकी बेटी हूँ। अच्छा, मैंने सुना है आप लोग खजाना तलाश करते हैं। इतने सालों से हम खजाना ढूंढते रहे हैं, आज पहली बार किसी खजाने ने हमें ढूंढा है। अरे ये तो लड़की देखकर फिसले जा रहा है, पक्का मार खाएगा ये। ये लीजिए। हाथ नहीं धोया? कभी किसी ने बोला ही नहीं, तो कैसे धोएंगे भला? आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें करने वाले मुझे बहुत पसंद हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वानी। नाम सुन के तो कानों में रस घुल गया। आपसे बातें करती रही तो मैं हंस हंस कर मर जाऊंगी। हंसते हंसते मर सकते हैं, मगर मरने के बाद हंस नहीं सकते। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मगर मैं हंसूंगी, भूत बनकर हंसूंगी। भूत बनकर? क्यों, भूत से डर लगता है? भूत से डर तो लगता है, पर तुम्हारे जैसी प्यारी भूत हो तो शादी करके सेटल हो जाऊं मैं। मैं अब चलती हूँ। आप बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आओ अर्जुन। क्या पार्टनर? वासुदेव को गांव से आने में 2 दिन लगेंगे। ये हमारे प्लान करने का सही वक्त है। इसमें क्या लिखा है देखो तो। ये करीब 900 साल पहले की बात है। विजयानंदपुरम राज्य पर राज करने वाले राजा के काल में प्रजा को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। लोग भूखे रहते थे। इस वजह से राजा बीमार पड़ गए। ये सब देखकर उनके बेटे अर्जुन राय ने राज सिंहासन संभाला और अपने प्रजा की भूखमरी को दूर करने के लिए अपने कुल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने पड़ोसी राज्य पुड़ोगवलई पर आक्रमण कर दिया। उसने बड़ी ही चतुराई से अपनी सेना को 3 भागों में बांटकर अलग अलग दिशाओं से आक्रमण किया। 6 दिन की लड़ाई के पश्चात अर्जुन राय ने राज्य के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया और वहां से 1400 हाथी, 20,000 घोड़े और बहुत सारा सोना चांदी आभूषण लेकर अपने राज्य वापस लौटा। जीत में हासिल किए गए संपत्ति से उसने अपने प्रजा पर आए संकट को दूर किया और मंदिर को नया रूप देकर कुल देवता का अभिषेक करवाया। अर्जुन राय ने मंदिर के पीछे एक छुपा हुआ कमरा बनाया और जो दौलत था उसे उसके अंदर छुपा दिया। और एक खास बात, उस कमरे में सोने के आभूषण के अलावा रोम से लेकर ग्रीक और अशोका डायनेस्टी तक के हर देश के कॉइन्स उसके अंदर हैं। अर्जुन पार्टनर, कमाल कर दिया। अलग ही लेवल के हो तुम। वो खजाना कहाँ है और उसे कैसे निकालना ये तुम्हें ही करना है अर्जुन। सब कुछ हो जाएगा, मैं आ गया हूँ ना। वाह, आओ आओ आओ। अब से ये भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। इतने दिनों से हम दोनों ही तो करते थे ना। मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अरे
बात विश्वास की नहीं है अर्जुन, उस जगह के रहस्य की सारी डिटेल्स इन्होंने ही डिकोड किया है। ये तीनों इस प्रोजेक्ट में बहुत पहले से ही हैं। देखना, इनकी हेल्प तुम्हें जरूर लगेगी। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम डील है। सक्सेस होने पर हम सब सेटल हो जाएंगे। हमारी अपनी एक दुनिया है और उसके हम राजा हैं। जो चाहेंगे वो मिलेगा अर्जुन। ओके। अब से अर्जुन ही तुम लोगों का बॉस है। तो हमें क्या करना होगा बॉस? हाँ देखो ना, सब कुछ कितना बदल गया है। जब यहाँ पहले आई थी ऐसा कुछ भी नहीं था। वासुदेव ने एक सस्पेक्ट लिस्ट भेज दी है। अगर सस्पेक्ट को ही डायरेक्ट अरेस्ट करे तो? अगर हम इस केस को ले तो सुने सुनाए बातों में नहीं जा सकते, ये गलत होगा। फॉर दैट वी नीड सॉलिड एविडेंस। जो सस्पेक्ट लिस्ट में हैं उन्हें टैप कीजिए, लगा तो हैक भी कीजिए। ओके सर, आई विल डू द नीडफुल। थैंक यू। हाय। हे। ये मंदिर से मिली हुई उसकी ब्लूप्रिंट है। ये क्या है? ये एक रडार स्कैनिंग मशीन है। वो ऐप ओपन करना। ओके। ओके। हम जैसा सोच रहे हैं, इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना सिंपल नहीं है। इट्स वेरी यूनिक। इसे देखो ना, यह मंदिर की वेस्ट साइड है। यहाँ पर एक सुरंग है, इस डिवाइस ने आइडेंटिफाई किया है। वो जो रहस्य छुपा हुआ है वो डेफिनेटली उस मूर्ति के नीचे ही होना चाहिए। होली काउ। वो वाला देना। ये सब जो मैन्यूस्क्रिप्ट है और जो इन पत्थरों पर कार्विंग्स हैं, उससे हमें मंदिर के अंदर की कोई डिटेल पता नहीं चलेगी। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं बची है। तो उस गड़े हुए खजाने का क्लू कहाँ मिलेगा? ओए, वो जो भी कोई क्लू होगा ना, उस गड़े हुए खजाने के अंदर ही होगा। उसके अंदर जाने के लिए हमें ट्रस्टी के परमिशन की जरूरत होगी। कौन है वो? कृष्णा पनायकर। सालों से उनके पूर्वजों ने इस मंदिर और इस रहस्य की देखभाल की है। उनसे परमिशन लेना इतनी आसान बात नहीं है। इनफैक्ट इस गांव में वो एक गवर्नमेंट चला रहे हैं। इस डील के लिए वासुदेव सर को साथ लेना होगा। अच्छा ठीक है, वासुदेव सर के साथ जाके बात करते हैं, मगर ये परमिशन जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए होगी। ये क्या दिया है पीने के लिए? ये काढ़ा है सर। चाय या कॉफी नहीं दे सकते हो क्या? आ गए।
नमस्ते। नमस्कार। आपको देखकर बहुत और सब खुशी हुई बढ़िया सर। है। नमस्ते। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना सर। आप सब लोगों का काम कैसा चल रहा है? आपके सपोर्ट से सब अच्छा चल रहा है सर। बोलिए वासुदेवन, क्या काम था? मंदिर के बाहर की सभी लिखावट हमने पढ़ ली है, बस अंदर का ही कुछ बाकी रह गया है। अगर आप परमिशन देंगे तो बची हुई लिखावट की भी हम रिसर्च कर लेंगे सर। मंदिर के अंदर की जानकारी हम किसी को नहीं दे सकते। सर, ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है सर, आप ऐसे मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन मंदिर के नियम को कोई भी नहीं बदल सकता। सर, आप कौन से जमाने में रह रहे हैं सर? हमने चांद पे चंद्रयान 3 तक भेज दिया, मंदिर के अंदर की लिखावट नहीं पढ़ने देंगे तो कैसे चलेगा? भगवान की शक्तियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वो तो ठीक है, मगर हमारे शरीर और हमारी धरती के अंदर के परमाणु, इन सब का पता हमें मॉडर्न साइंस से ही चला है। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्तये। एक परमाणु पर यह दुनिया घूम रही है, ये हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों ने बता दिया था। इस बारे में तुम्हारे साइंस ने करोड़ों रुपए खर्च करके पता लगाया। शायद आप नहीं जानती होंगी कि आपका जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है ना, वहाँ भी हमारे भगवान नटराज की मूर्ति स्थापित है। आस्था और विश्वास को आप लोग हल्के में मत लें। हम तो बस फॉर्मेलिटी करने आए थे, आप तो कुछ ज्यादा ही बताने लगे। मंदिर का प्रसाद बन गया है, स्वीकार करके जाइएगा। सर, क्या सब लोग मंदिर के बारे में अलग अलग कहानी बता रहे हैं? अरे लोग तो बोलेंगे ही ना, हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है इस मंदिर की, समझे? सर, ये 6 बजे के बाद मंदिर में जाएंगे तो बुरी घटना घटती है कहते हैं। अरे तो नजर उतारने के लिए नींबू मिर्ची चढ़ा देंगे। सर, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैं उसी का जवाब देने के लिए इसे निकाल रहा हूँ। तुम खड़े खड़े मुझे क्या देख रही हो? चलो पकड़ो इसे। महाभारत युद्ध के पश्चात कीचड़ में सने हजारों लाशों के ढेर के पास गिद्ध हवा में मंडरा रहे हैं। लाशों से टपकती रक्त की बूंदें आग में जलकर भयानक बदबू पैदा कर रही हैं। कुरुक्षेत्र के इस भीषण युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने वाली गांधारी कृष्ण से कहती हैं, आज जिस तरह मैं अपने सभी बेटों को खोकर पुत्र शोक से व्यथित हूँ, उसी तरह तुम भी एक दिन अपनी आंखों के सामने ही अपने अंश को मिटता हुआ देखकर तड़पोगे। गांधारी का ये श्राप सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत कष्ट हुआ और वो व्यथित होकर वहां से चले गए। व्यथित हृदय से श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर शोक में डूबे हुए बांसुरी बजाने लगे। उसी समय आकाश दिशा से जाते हुए गंधर्वों ने भगवान श्री कृष्ण का ये हाल देखकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए बांसुरी की धुन पर गीत संगीत का आयोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गंधर्वों के संगीत की धुन सुनकर मोहित हो जाते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक गंधर्व लोगों का संगीत कृष्ण को भी मोहित कर देता है, ऐसा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है। और वही संगीत
अगर साधारण मनुष्य ने सुना तो वो इससे भ्रमित हो सकता है। ऐसी बात भी इन गांव वालों से सुनने को मिली है। अर्जुन, तुम्हारी टीम का काम कैसा चल रहा है? हाँ, अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो सब। जो बोलता हूँ वो करते हैं, जो सुनते हैं वो बताते हैं। चाहे कुछ भी हो, मिशन को सक्सेसफुली खत्म करना है। हाँ, उसके बाद पैसों का बंदोबस्त आपको करना है। वो मेरा एरिया है। मिशन के कंप्लीट होते ही 1 घंटे में तुम्हारे हाथ में कैश होगा। वो बायर का नाम क्या था? फेरारी या लंबोर्गिनी क्या था? मेरे पास बहुत ही अलग अलग किस्म के बायर्स हैं। सैंस फेरारो एक्चुअली पौराणिक मूर्तियों में ही डील करता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा काम करेगा हम लोग उससे ही बात करेंगे ना, और उसे ही सारी चीजें देंगे। आइए आपको सुनाऊं एक कहानी करीब 900 साल पहले की। विजयनंदपुरम गांव पर राज करने वाले राजा के काल में प्रजा को अकाल का सामना करना पड़ा। लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लोग भूखे रहते थे। इसी वजह से राजा बीमार हो गए थे। उस वक्त उनका बेटा अर्जुन राय राज सिंहासन का पद संभालने लगा। उसने कई यज्ञ किए और खेत खलियान पार करके उदगोवल्ली जाकर जंग लड़ी। आइए सर, आइए। कब आए? बस अभी आया। बैठिए। क्या खास है आज? ऐसा कुछ नहीं है सर। अगले हफ्ते मंदिर में बड़ी पूजा है ना, इसलिए इस हफ्ते गांव में बहुत सारे यात्री आए हैं। ये अपनी पहचान वाला है, मिनिस्टर के यहाँ काम करता है। नमस्ते। क्या कुछ खाएंगे सर? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ का मसाला दूध बहुत अच्छा है। एक दूध लेकर आओ। जल्दी लाओ। की सेवा करने लग गए। जीत के कारण पुराने कृष्ण के मंदिर को फिर से नया रूप देकर कुंभाभिषेक करवाया। थैंक्स, कोई बात नहीं। जय हो। तो फिर साहब को मिलने गए थे, क्या हुआ? क्यों पूछ रहे हो सर? वो अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं देते हैं सर? वो कैसे देंगे सर? वो कोई साधारण मंदिर नहीं है सर। उस मंदिर के पीछे एक बड़ा पहाड़ है। वो एक बड़े पहाड़ से गिरा हुआ टुकड़ा है। हाँ हाँ। वहाँ बहुत सारे खजाने हैं। यही नहीं, वहाँ अख्तियार रुकी थी, इसीलिए उस पहाड़ को अख्तियार पहाड़ कहते हैं। ये मंदिर और ये पहाड़ यहाँ है, इसीलिए इस गांव में आज तक कोई संकट नहीं आया है। तो फिर रात में ही क्यों ऐसा होता है? इंसान भ्रमित हो जाता है सर। क्या सर, आप फालतू में मुझे डरा रहे हो? मंदिर में कभी ऐसा होता है क्या? ऐसा बोलकर ही उस समय के राजा और ब्रिटिश अधिकारी उस मंदिर के अंदर गए थे। दूसरे दिन पागल होकर ही बाहर आए थे। ये भी बोली हुई बातें हैं। क्या कभी आपने ऐसा होते हुए देखा है क्या? कुछ सालों पहले एक आदमी चित्र बनाने के लिए किसी को पूछे या बताए बिना उस मंदिर के अंदर चला गया। दूसरे दिन बिना कोई जान के वहां एक तालाब के किनारे बैठा हुआ मिला। उनके हाथ में यह पेपर था। यह आपको कैसे मिल गया सर? वो मेरे पिताजी थे। जान जाने के पहले उन्होंने जो देखा वो हूबहू इस कागज पे उतार दिया। इस मंदिर की कई सारी बातें मुझे पता है सर।
मेरे हाइट का भी नहीं है और मुझसे पंगा लेने चला। भाग यहाँ से, भाग। स्वामी जी, अचानक आप इस गांव में? बिना कारण के कोई काम नहीं होता। हर काम के लिए कुछ बातें होती हैं, और वो जो बात है वो है कि जिस दिन रोहिणी नक्षत्र आएगा उस दिन आप मंदिर में सुदर्शन का यज्ञ रखिएगा। ठीक है स्वामी जी। मैन्युस्क्रिप्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका चित्र बनाते वक्त हमें एक बात की जानकारी मिली। ये देखो, इस दरवाजे पे जो सांप है वो है कालिंगा। माना जाता है कि कृष्ण भगवान जब यमुना नदी में उतरे थे तब उन्होंने इस सांप के सर पर नृत्य किया था, और अभी भी वही सांप इस कृष्ण मंदिर में उस खजाने की रक्षा करता है, ऐसा गांव वालों का मानना है। ये जो सीक्रेट दरवाजा है वो पत्थरों से बंद है, और जब गरुड़ा मंत्र पढ़ते हैं तो वो अपने आप खुल जाता है, और ये गरुड़ा मंत्र कृष्ण पनाईकर के परिवार को और कुछ सिद्ध लोगों को ही पता है। तो ये उनसे ही पूछ लेते हैं, है ना? घर में चोरी करने के लिए घर के मालिक से ही चाबी मांगोगे क्या? तो दरवाजा तोड़ देते। चुप ठीक रहो, कह रहा हूँ ना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ना पड़ेगा। कुछ गलत बोल दिया क्या? इसका कोई और दूसरा तरीका तो होगा ना? हाँ है, ये देखो। व्यू का चक्र, इट इज द की। सेंटर में जूम करके देखो। वही नागबंधम है। अगर व्यू का चक्रा को इसमें लगाया तो डोर ओपन होगा। ये व्यूग चक्रा मंदिर में ही कहीं है, और उसका क्लू हमें ही ढूंढना होगा। इससे अच्छा तो बैंक से लोन लेकर सेटल हो जाते हैं। तो प्लान कब एग्जीक्यूट करना है? 7 दिन के बाद सूर्य ग्रहण आने वाला है। उस दिन मंदिर बंद होगा। हम उसी रात वहां जाएंगे। इस बारे में हमें डिटेल में काम करना होगा, इसलिए कल हम फिर से मिलेंगे। ओके? ठीक है। इधर इधर इधर। क्या हुआ अर्जुन?
नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने जो बोला सब याद तो है ना? सब कुछ स्मूथली जा रहा है। इस मंदिर के अंदर हजारों साल पुरानी एक बांसुरी रखी हुई है, ये मुझे पता लगा है। इस टीम को ऐसा लगता है कि वहां पर सिर्फ खजाना है। तुम सिर्फ उस बांसुरी को बचाने का तरीका निकालो। अगर कोई बीच में आया तो मैं देख लूंगा। अंडरस्टूड। ओके। अर्जुन को पहले फ्लूट निकालने दो और वो हमारे हाथ लगने दो, और उसके बाद उसकी कहानी खत्म कर देंगे। What's up, Devraj? Have you reached Colombo? I'm already here. Cross the sea and come out to Pudukkottai. You will see Sea of Wonders. It's just an overnight journey for me. When do you want me there? Very soon. Ciao. See you. ये सिर्फ एक रस्सी है। जब देखो तब सांप सांप बोलता रहता है। एक दिन सांप के काटने से ही मरेगा तू। मंदिर के अंदर एक बांसुरी है, ये सैंस फेरारो को इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके लिए वो खुद यहां पर आ रहा है। क्या पार्टनर, इन फालतू चीजों पर विश्वास करते हो? फालतू में विश्वास नहीं कर रहा हूं, उसका विश्वास कर रहा हूं। वैसे भी हम मंदिर के अंदर तो जाने ही वाले हैं ना। अगर वहां मिले तो मैं दे दूंगा। जैसे ही मिलेगा उसे मेरे पास लेकर आना। मैं आपकी आरजे उषा बात कर रही हूँ। ये जो भगवान की लीला है वो कब खत्म होगी, इस डिबेट में हमें नहीं जाना है, मगर इस गाने का और एक गांव का कुछ तो संबंध है। आज मार्च 14 है, द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे। और सिर्फ वही नहीं, भगवान कृष्ण का जन्म जो रोहिणी नक्षत्र में हुआ वो भी है। आध्यात्मिकता और विज्ञान का मिलन। अगर विश्वास है तो आध्यात्मिकता है और नहीं तो विज्ञान। बहुत ही सिंपल है। हाइट 6 फीट 8 इंचेस। नोट कर लिया ना? वासुदेव। मिनिस्टर सर, आइए सर, आइए। आप कैसे हैं सर? बैठिए सर। आप भी बैठो ना। अच्छा सुनो, आप लोग जरा बाहर रुको, बुलाता हूँ। सब बाहर जाओ। सर बिना बताए ही आ गए आप। क्यों बिना बताए नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं आ सकते हैं। और कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा सुना है तुम्हारे हाथ कुछ बड़ा लगा है? बड़ी चीज? मैं समझा नहीं। अरे वही मंदिर में सुना कोई खजाना मिला है। खजाना मिला है? सच में देवराज? खजाना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। ये साहब कौन है? ये मिस्टर देवराज हैं, यहाँ काम करते हैं। सर आप जरा बाहर जाएंगे? अरे ये यहाँ के सीनियर ऑफिसर हैं सर। हाँ तो ऑफिसर बाहर नहीं जा सकता क्या? क्यों नहीं सर, आप सोच क्या रहे हैं? जाइए ना सर, हम आपको बुलाएंगे। सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। मिस्टर वासुदेवन, मंदिर में हमें छुपे हुए खजाने का पता चला है। उसमें से कुछ माल चुरा लिया गया है, ऐसी कंप्लेंट आई है हमारे पास। कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ लोग मंदिर में चेक करने आएंगे। आपको उन्हें कोऑपरेट करना होगा। यह कार्यवाही सरकार की तरफ से है। देखा जाए तो सब कुछ सरकार का है। अंदर जो भी मिलेगा उसका 10% गवर्नमेंट को दे देंगे और बचा हुआ 90% आप हमें दे देना। उसमें से आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। सब कुछ अकेले ही हड़पने के बारे में मत सोचना। बिना हमारे सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? तो मैं चलूं? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ जिस काम के लिए आया था वो हो गया। अभी ऑफिस में आ रहा हूँ। मामा बता दिया है मामा, सब अपनी जगह पहुंच जाएगा। और मिनिस्टर को बोल के आपको एक अवार्ड भी दिलवा दूंगा। अब तो खुश हो ना? मैं अवार्ड का क्या करूंगा? हमारा
मंदिर बस ठीक रहे यही काफी है। क्या मामा, वो सब टेंशन नहीं है, मैं सब देख लूंगा। मिनिस्टर साहब निकल रहे, मैं चलता हूँ। हाँ। इतने दिनों से जो मेहनत किया सब वेस्ट हो गया। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सीज कर दिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब एक ही रास्ता बचा है, प्लान आज रात को ही एग्जीक्यूट करते हैं। 6 बजे के बाद उस मंदिर में कोई पूजा करने भी नहीं जाता है और तुम चोरी करने की बात कर रही हो? तुम भी इस पर विश्वास करते हो? 100% करता हूँ। Thousands of crores, डीके। वो चाहे जितना भी हो, पर उसके लिए जिंदा तो होना चाहिए ना। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। डीके, क्या अर्जुन? क्यों अर्जुन, डर गए क्या? अगर आज रात रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी भर मिट्टी खोदते रह जाएंगे। मैं तो जाऊंगा। देखो, जब सब लोग अंदर जाएंगे तो वहां से बाहर सबको सेफ लेके आने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सबकी गारंटी ले रहा हूँ ना। हाँ, अंदर सब एंटिक्स है। बच के निकलने में कुछ कम ज्यादा हुआ ना तो यहाँ सारे लोगों को जेल जाना पड़ेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है अर्जुन। मैं सैन से बात करता हूँ और उसे कल ही यहाँ बुलाता हूँ। खजाना निकलते ही उसके हाथों में दे देंगे, बाकी सब वो देख लेगा। 2 महीनों तक हम हमारा यूजुअल काम करेंगे, उसके बाद सेटल हो जाएंगे। अब व्यू रचना का क्लू भी तो हमारे पास नहीं है। वो हमें अंदर जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। इसे खेल समझ रहे हो क्या? शाम को 6 बजे के बाद मंदिर में कोई भी नहीं होता है। उसके बाद सीधे सुबह 6 बजे खुलेगा। हमारे पास पूरे 12 घंटे हैं। उतने टाइम में हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं क्या? ये कितना बड़ा रिस्क होगा पता है तुम्हें? तो इससे अच्छा आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ? Exactly. I'm in. I'm already in. परफेक्ट। तुम लोग काम खत्म करके डायरेक्ट गोडाउन आ जाना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं वासुदेव के साथ रहकर वो स्पेशल टीम को जितना डिले कर सकता हूँ करूंगा। काम खत्म होते ही डायरेक्ट वहां आता हूँ। ओके? My team is going in tonight. Your package will be ready by tomorrow morning. I'll be there on time. अर्जुन, तुमने जो साउंड चिप मांगा था इस डिवाइस के अंदर है। सैंस फेरारो बराबर सुबह 6 बजे स्पॉट में पहुंच जाएगा। मैं और वासुदेव जब सुबह मंदिर में जाएंगे तो वहां कुछ भी नहीं होगा। तब तक तुम्हारा काम खत्म हो गया होगा और उसके बाद मैं तुम्हारा भी काम खत्म कर दूंगा। क्या कहा? मैं डील खत्म करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओके। डरने की जरूरत नहीं है पार्टनर। सब कुछ खत्म करके ही मैं वहां से निकलूंगा। ये सबकी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। स्पॉट में आने तक तुम्हारी आंखें उस पर टिकी रहनी चाहिए। मेरे साथ धोखेबाजी करने के लिए मैं उसे सजा दूंगा। यह है उस मंदिर का मैप। हमेशा की तरह शाम 6 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वहां पर जो भी लोग और पुजारी होंगे ईस्ट के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। हमें उन लोगों को अवॉइड करने के लिए वेस्ट में जो पहाड़ है वो पार करके जाना पड़ेगा और उस साइड के दीवार पर सीढ़ी की तरह स्टोन्स बने हुए हैं, तो वहां से चढ़कर उतरना हमारे लिए आसान होगा। उस वॉल की हाइट है 17 फीट। सो ठीक है, रोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। ये मंदिर पूरे 62 एकड़ में फैला हुआ है। यही वो जगह है। रडार से स्कैन करने पर मुझे पता चला कि उस मूर्ति के नीचे एक बेसमेंट का स्ट्रक्चर है। सो ट्रेजर श्योरली वहीं पर होगा। जो व्यूह चक्र है उसे हमें बाकी की जगह पर ढूंढना होगा। हाई डेसिबल फ्रीक्वेंसी शार्प रात 12 बजे वेस्ट साइड से आना शुरू हो जाएगी और ये जो नॉइस कैंसलिंग डिवाइस है उसे हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? ठीक 12 बजे ये ऑन हो जाएगा। जो भी साउंड सिग्नल्स आएंगे ये उसे नेगेटिव साउंड सिग्नल्स भेजकर कैंसिल कर देगी। अगर कोई भी सिग्नल डिटेक्ट नहीं हुआ तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली 1 मिनट में ऑफ हो जाएगा। और एक खास बात, कोई भी मोबाइल फोन अपने साथ कैरी नहीं करेगा, वरना फोन का रेडिएशन एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। सो मदन, मैप की जिम्मेदारी तुम्हारी। श्योर। वो मैन्यूस्क्रिप्ट और बाकी की चीजें मैं ले लेती हूँ। यस, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे रेवेन्यू डिपार्टमेंट मंदिर के अंदर आ जाएगा। कुछ भी हो जाए हमें सुबह 5:30 तक बाहर निकलना ही है। सारे काम के सामान अपने साथ ही रख लो। ओके
ओके। और हाँ, ये काढ़ा जरूर याद से पी लेना, क्योंकि नायकर का परिवार इसे पीकर ही मंदिर के अंदर जाता है। तो मिस्टर देवराज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी है ना? अभी तक नहीं हुए सर, अभी कर ही रहा हूँ मैं। अभी तक कर ही रहे हो? इसे प्रायोरिटी देनी है, बोला था ना मैंने तुम्हें। सर वो खजाना कहाँ पर है मुझे पता नहीं है। तो क्या मुझे पता है? मगर कृष्णा अप्पा नायकर को पता है ना। तो क्या सर, वो हमें कैसे बताएंगे? गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर गए तो कोई भी हो उसे बताना ही पड़ेगा। सर आपको पता है कल मेला है, पता है। सारे गांव वाले वहां जमा होंगे। तो क्या उस वक्त अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो लफड़ा हो सकता है। तुम हमारे ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो ना सर? तो फिर उनके सपोर्ट में क्यों बोल रहे हो? खजाना इधर है उधर है, जो भी आता है कुछ भी बोलकर चला जाता है। 3 महीनों से तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो ये सब बिना पता किए? मिनिस्टर सीधे मेरे पास आकर डील करता है, डील। मेरा चेहरा देखो तो, मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं चोर हूँ, नहीं ना? तो फिर कृष्णा अप्पा नायकर को हम लोग देख लेंगे। सर इस गांव में कृष्णा पनायकर जी का बहुत ही बड़ा रुतबा है। अरे उससे ज्यादा रुतबा हमारा है। हम कौन हैं? हम गवर्नमेंट हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कल आ रहा है ना, विद पुलिस प्रोटेक्शन। वो सब देख लेंगे जो भी मुश्किल आएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर अगर वो इंफॉर्मेशन फेक निकली तो? तुम्हारे और उस मिनिस्टर के बीच कोई लिंक है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर जो बोला है वो काम करो। तो अब क्या प्लान है? ये जहाँ मूर्ति है वहाँ की कैप्चर की हुई फोटोज है। इसका ये मतलब है जैसे नंदी को पार करके हम शिव को देख सकते हैं, वैसे ही गरुड़ को पार करके कृष्ण को देख सकते हैं। इसका मतलब हमें गरुड़ मंडप से स्टार्ट करना होगा। शैल वी बिगिन?
पुनलुरे पुनमी नाइद देवांगम तड़ा गक्करे वंदे हीनम न्याल मिसई पुलमेरुंदुम नल बेनयामितल नीरमैल तेलिंदारिपिन सिरकल चुंगुदु करुड़ालिल तू मणिमाड़ याळ मुळसे मांदी तुत्ती मळरड़ी मायो तुरित्ता मेर सेंट्रल गंधर्वर। अरे ये तो कुछ अजीब सा ही लिखा है, तुम्हें समझा क्या? अरे रुक जाओ, इसका मतलब यह है कि गंधर्व यहाँ पर आते हैं, गरुड़ को मिलते हैं, संगीत के स्थान में संगीत गाते हैं। देखो ये तो इस मंदिर की कहानी की तरह है, इसमें क्लू जैसा क्या है? और कुछ लिखा है क्या? जरा टॉर्च देना तो। अच्छा, गरुड़ के पास ही क्लू होगा ऐसा उसमें लिखा था ना? अर्जुन, मेरा डाउट है कि ये क्लू का एक ही पार्ट हुआ तो? हाँ हो सकता है। ठीक है, हम सब अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं। तुम जाके ईस्ट में देखो, मदन नॉर्थ, ओके, डीके गो साउथ। हाँ। बेटा। अरे आर्मुगम सर, कैसे आप? अच्छा हूँ। क्या बात है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? डीके कहाँ गया है, तुम्हें कुछ पता है? वो लोग कुछ रिसर्च के लिए बाहर गए, कल सुबह वापस आएंगे। बाहर गए हैं? इस गांव की जान इस मंदिर में बसी है। इसे बचाने के लिए आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमें अपनी परंपरा के हिसाब से शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कृष्णप्पा जी, जैसे छिपकली अपनी पूंछ का बलिदान देकर अपनी रक्षा करती है, उसी तरह क्या हमारे लिए खास है और क्या खास नहीं है, ये सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। उसे ही बुद्धिमानता कहते हैं।
कौन हो तुम? ये पूछने वाले तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर आना सख्त मना है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन? चले जाओ। मैं हूँ। क्या? मुझे लगा कि सांप है। क्या कहा? सांप? हाँ। वहाँ एक बौना है। बौना? हाँ। हाँ। सांप! 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 अरे सांप है। अरे क्या सांप? सांप वहाँ एक चुड़ैल है। अरे देखो सांप! भागो! भागो! डीके भागो! वहाँ देखो बौना है। जब सांप से बच गए
तो ये क्या है? देखो। डीके, क्या कर रहे हो? ये क्या खेल चल रहा है यार? हाँ? अरे इस बॉने ने किया है। मजाक मत कर, समझा? अरे मैंने नहीं मारा यार। तुझे यकीन नहीं है ना? ये देख। अरे क्यों रे? मैंने मारा तो मुझे लगा, अभी तूने मारा तो भी मुझे ही लगा। अरे वो देख, गायब हो गया। यहाँ देखो, देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आ जाओ, मेरे साथ आओ। आ जाओ, मेरे पास आओ। देखो, आ रहा हूँ। हे डीके, हे क्या हुआ तुम्हें? मेरी टॉर्च लाइट खो गई, देखी तुमने? टॉर्च लाइट? पागल। अर्जुन, क्या हुआ? ए, अर्जुन! 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 अंजना, हे क्या हुआ? यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हाँ, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। हाँ, चलो निकलते हैं यहाँ से। अगर सब चले जाएंगे तो चाबी कौन ढूंढेगा? अभी भी चाबी लेनी है। मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं भी जा रही हूँ। हे, यहाँ वैसा सब कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। उफ। यहाँ कुछ भी नहीं है बोल रहे हो ना?
तो ये आवाज जो आई वो कहाँ से आई? हाँ, पहले चिल्लाना बंद करो। जो डिवाइस रखा है उसकी वजह से आवाज बंद हो गई है। यहाँ साइंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही है। हम लोग तो जा रहे हैं। ए, अंजना, मेरी बात तो सुनो प्लीज। वहाँ कोई भाग रहा है। वो कौन है पता है? नायकर का आदमी वापस आ रहा है वो। इसकी तो अभी समझ में आया। खजाना बचाने के लिए नायकर का रचाया हुआ ड्रामा है ये। मुझे तो इस मंदिर की कहानी पर ही डाउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि महाभारत में जंग के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, ये तो मैंने सुना था। मैंने पढ़ा था। लेकिन कृष्ण तो सुख और दुख के असर से भी परे हैं, तो उन पर तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये गंधर्व लोग उन्हें संगीत बजाकर क्यों मोहित कर रहे हैं? तुम ये कह रहे हो कि ये सब झूठी कहानी है? क्यों? इस मंदिर की कहानी रची हुई भी तो हो सकती है ना। उसने बड़ी ही चतुराई से अपनी सेना को 3 भागों में बांटकर अलग अलग दिशाओं से आक्रमण किया। ओपोनेंट को हमेशा जो नजदीक है वो दूर और जो दूर है वो नजदीक नजर आना चाहिए। हम मंदिर में एक क्लू ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये मंदिर ही एक क्लू है। मैं कुछ समझा नहीं अर्जुन। अंजना, वो लाइन जरा फिर से पढ़ना तो। पुनलुरे पुनमी नाइद देवांगम तड़ा गक्करे वंदे हीनम न्याल मिसई पुलमेरुंदुम नल बेनयामितल नीरमैल तेलिंदा रिपिन सिरकल चंगुद गरुड़ालिल तू मणिमाड़ याड़ मुळसे मांदी तुत्ते मलरड़ी मायो तुरिता मेर संड्राल गंधर्वर। इस लाइन में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। यही व्यूह चक्र का क्लू है। उन लोगों ने व्यूह चक्र को एक जगह पर नहीं रखा है, उसे तोड़कर अलग अलग जगह पर रखा हुआ है। ये कैसे बोल सकते हो? सी, ये लाइन क्या बोल रही है? गंधर्व यहाँ पर आते हैं और फिर वो जाकर गरुड़ से मिलते हैं। उसके बाद मंडप में जाकर वो संगीत सुनते हैं। इसमें गंधर्व के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ जगह के बारे में सोचकर देखो। कुलम, गरुड़र संगति, इसे मंडपम। मतलब कि इन 3 जगहों पर ही होगी। So, shall we begin? हाँ, सुपर। सुनो, तुम नहीं आ रहे हो क्या? डरो मत, आ जाओ, मैं हूं ना, आ जाओ। हाँ। ये तो मैच हो ही नहीं रहा है। मैं देखता हूं। सी, इन तीनों को जोड़ने वाला एक सेंटर पीस होना चाहिए। वो मैप दिखाओ तो जरा। व्यूह चक्र का क्लू मिला गरुड़र संगति, कोलम और एसआई मंडपम से। इट्स अ परफेक्ट ट्रायंगल, तो फिर सेंटर भी सेंटर में ही होना चाहिए। कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या सोच रहे हो अर्जुन? न्यालेसाई पुलम इरंदु। पुलम का मतलब दिशा। ये डायरेक्शन के बारे में तो नहीं बता रहा।
ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, चंद्रमंडपम। यस, मतलब सेंटर पीस इस चंद्रमंडपम में ही होगा। डीके, मैच बॉक्स है क्या? क्या तुम्हें यहाँ सिगरेट पीनी है? कुछ भी बोलता रहता है पागल। कम ऑन क्विक, आग बुझने ही वाली है। गया, सब गया। अभी कुछ ही देर में सब आ जाएंगे, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सब बेकार चला गया। क्या क्या सपने देखे थे, स्विट्जरलैंड में विला। छे, तुम्हारा सपना क्या था? मेरे जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे एक अनाथ आश्रम में दे दिया। उसके बाद मुझे पढ़ा लिखा कर इस फील्ड में इंट्रोड्यूस किया देवराज ने। ये सब उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन बस वही थे जिन्होंने मुझे हेल्प की। उन्होंने मुझसे सिर्फ यही मांगा, उन्होंने बोला और मैं कर रही हूँ। मेरे लिए बस इतना ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काशी, अपने आदमियों को लेकर अड्डे पे पहुंचो। सैंस फेरारो आएगा, उसके साथ ही रहना। वो अर्जुन भागना नहीं चाहिए, समझ गए? ओके सर। चंद्रमंडपम में गंधर्व है। गंधर्व और चंद्र का क्या संबंध है? व्यूह चक्र। चक्र चक्र की तरह सर्कल हो या फिर चांद की तरह स्फीयर हो, इन सब का वैल्यू होता है 3.14। चंद्र मायोन, कृष्णन, पैर के नीचे ज्ञान का पहाड़। ये ज्ञान का पहाड़ ही इसका सेंटर पीस है। अर्जुन, थोड़ा प्रेस करके निकालो। हाँ, शंख, मछली, नाग, यही हमारा व्यूह चक्र है।
अर्जुन राय के वक्त से ये प्रथा चली आ रही है, जिस मटके पर पहला वार होता है उसी में मक्खन होता है। ऐसा नहीं हो सर, ज्यादा बोलिए मत। आप खुद ये दरवाजा खोलकर हमें अंदर जाने देंगे, वरना हमें दरवाजा तोड़ना भी आता है। खड़े होकर क्या बात कर रहे हो? हमारे साहब से उल्टा बात करते हैं। शांत हो जाओ, चलो बाहर जाओ, जाओ। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ एक पत्थर भी यहाँ से नहीं जाएगा। तो फिर इसका एक ही उपाय है सर, आप खुद ये दरवाजा खोलकर हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, सब कुछ शांति से निपट जाएगा। कोई और चारा नहीं है। जैसे छिपकली अपनी पूंछ का बलिदान देकर अपनी रक्षा करती है, उसी तरह क्या हमारे लिए खास है और क्या खास नहीं है, ये सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, उस दरवाजे के खुलते ही कैसा तूफान आएगा ये मुझे नहीं पता। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। देखिए, जो कुछ भी होगा वो हम खुद देख लेंगे। यहाँ पर तो 4 ताले हैं, तुमने कहा था कि एक ही है। अरे जैसा इसने बताया मैंने वैसे ही ड्रॉ किया। उस मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखा था। अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी एक में लगा कर देखो ना। हे, ऐसा करना रिस्क होगा, गलत जगह लगाई तो पॉइजन गैस निकलेगा। खोज करते हुए वो अवशेष जब मिलते हैं तो उसके मेटल से वो किस पीरियड के हैं और कौन सी डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं ये पता कर सकते हैं। पौराणिक मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन, इन चारों मेटल का क्या अर्थ है? 4 डायरेक्शन है क्या, या 4 वेद हैं, या 4 युग हैं? इन सब का मंदिर के साथ क्या संबंध हो सकता है? ये कृष्ण का मंदिर है और कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था, तो तीसरा हो सकता है, तो ये ब्रॉन्ज ही होगा। वो व्यू चक्र देना तो।
नमस्ते 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 नमस्ते। जल्दी करो, टाइम हो गया है। चलो। क्या देवराज, तुम्हारे आदमी ये सब लेकर नहीं गए? लगता है मिस हो गया उनसे। What's happening? What is this? This is नीम की लकड़ी for brushing teeth. Where is the flute? ये पगाड़ है।
सैंस फरारो, अगर ये पकड़ा गया तो इसका सारा नेटवर्क पकड़ा जाएगा। हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जिन्हें ट्रेन किया है उनमें से बेस्ट स्टूडेंट को मैं इस टास्क के लिए भेजूंगा, मिस्टर अर्जुन मणिमारन। वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शंस। हमारे सामने जो होता है उसे कैसे हराए, ये चीज हमें इससे सीखने मिलती है। मेरे कॉन्टैक्ट्स में सैंस फेरारो नाम का एक इंटरनेशनल एजेंट है। एक्चुअली पौराणिक मूर्तियों में ही डील करता है। सोच समझकर हमें हर चाल बदलनी भी आनी चाहिए। इस मंदिर के अंदर हजारों साल पुरानी एक बांसुरी है, ये मुझे पता लगा है और ये कंफर्म है। तुम सिर्फ इस बांसुरी को बचाने का तरीका निकालो। अगर कोई बीच में आया तो मैं देख लूंगा। अंडरस्टूड। द प्ले इज बिगन। Good. Let's get them. देवराज, तुम जो बेचने जा रहे थे वो सिर्फ एक मंदिर का खजाना नहीं, वो हमारे देश की इज्जत है। देश को बेचने का मतलब है अपनी माँ को बेचना। अपनी माँ को बेचोगे? बोलो बेचोगे? इसे लेकर जाओ और कोई अच्छा पुरस्कार दो। अटैक व्हेन अनप्रिपेयर्ड। अपने आदमियों को लेकर अड्डे पर जाओ। ओके सर। सामने वाले के खेलने से पहले उसका दिमाग पढ़ लेना चाहिए। हमने गिरफ्तार कर लिया सर। इंडिया से जो पौराणिक मूर्तियां चुराई गई थी उन्हें ढूंढ लिया गया है। ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो गवर्नमेंट द्वारा जब्त की गई हैं। बहुत सालों से जो हमारे हाथ नहीं आ रहा था वो सैंस फरारो को आज पकड़ लिया गया है। काफी सालों से सैंस फरारो को पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी, आज वो कोशिश सफल हो गई है। हमारे देश के एक एक मंत्री जो इसमें शामिल थे, हो सकता है उनका इन सब में हाथ हो, इसलिए सारे मंत्रियों ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया है। गुड जॉब अर्जुन, तुमने ये जो काम किया है उससे इस डिपार्टमेंट का ही नहीं इस देश का भी नाम काफी ऊंचा हुआ है। आज से 4 साल पहले जो अधिकारी बंद दरगाह में मारे गए थे उनका रहस्य अब खुल चुका है। लोगों तक इसकी सच्चाई पहुंच चुकी है। ये मुझे दिया गया है सम्मान के तौर पर। सर भूख लगी है सर। जाते वक्त दे दूंगा। वैसे कल क्या हुआ था? सब लोग भ्रमित हो गए थे क्या? भ्रमित नहीं सर, वो तो एक टाइप का हेल्यूसिनेशन था। हेल्यूसिनेशन मतलब? इसका मतलब जो नहीं है वो सामने है ऐसा सोचना। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप हेल्यूसिनेशन। अगर एक ने बोला तो सब उसे सच मान लेंगे। जो पहले से डरे हुए थे उनसे मैंने एक छोटा सा झूठ बोला, जो था नायकर का आदमी। यहाँ जो भी हो रहा है उसकी सारी वजह नायकर का परिवार है, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाया। उसके बाद मैंने उनसे जो कुछ भी बोला वो उन्होंने सच मान लिया। हेल्यूसिनेशन की वजह से वो लकड़ियों को भी सोना समझ बैठे थे। इतना मैंने उन्हें सम्मोहित कर लिया। उसे वहीं रख दो, चलो वापस रखो। मतलब इस मंदिर के बारे में जो कुछ बोला जाता है वो सब सच है क्या? वो म्यूजिक सुनने की वजह से वो सब हेल्यूसिनेट हो रहे थे? उस साउंड को मैंने स्पेशल डिवाइस से कैंसिल कर दिया था। और वही नहीं सर, जब मैंने सेंटोग्राफी टेस्ट की थी ना, तब मुझे पता चला कि हेल्यूसिनेशन की वजह थी सोमोलिंगा के फूल। रात में उस फूल की खुशबू सारे मंदिर को महका देती है और जिसने भी उसे स्मेल किया वो सीधे हेल्यूसिनेट हो गया। मगर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? उसका कारण एक पत्ता है। पत्ता?
कृष्णा नायकर के घर पर ही मैंने वो पत्ता देखा था। ये कहाँ पर उगता है ये देखने के लिए एक दिन मैंने नायकर के आदमी को फॉलो किया और जो बैग में वो पत्ते ले जा रहा था उसमें से थोड़े से गिर गए और वो पत्ते मैंने लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए। उसका काढ़ा बनाकर पिया जाए तो कोई भी हेलुसिनेट नहीं हो सकता, ये मुझे पता चला। मतलब ये जो कुछ भी हुआ सब उस खजाने के लिए हुआ है ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था सर। उस खजाने के ठिकाने में एक इन्फिनिटी का सिंबल था, उसमें भी कुछ हो सकता है कि ऐसा मुझे लगा था और वही बात चेक करने के लिए मैं उसके नजदीक गया था। इसके लिए हमारे देश के लोगों की बुद्धिमत्ता को सलाम करना चाहिए। अच्छा, अंजना और बाकी लोगों का क्या हुआ? देवराज और मदन ये कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। डीके और अंजना को हमने अप्रूवर बना दिया है। जो मंदिर के अंदर मिला है उसे हम इवेल्युएट कर रहे हैं। सर, उन सारे आभूषणों का क्या करेंगे? वो सब पारंपरिक धन है, भगवान के साथ ही रहेगा। ये परंपरा और भगवान सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है ना सर, तो धन भी उनके पास ही जाना चाहिए। करेक्ट, आम आदमी के पास ही जाना चाहिए, वो चला जाएगा। हमारे मंदिर की पवित्रता भंग हो गई। मंदिर की पवित्रता नहीं गई और आप लोगों की जिम्मेदारी भी नहीं बढ़ी। परंपरा के मुताबिक ही हमारे परिवार ने इस मंदिर की देखभाल की है। इसका रहस्य और गंधर्व का संगीत सिर्फ कहानी है। कृष्णा की अनुमति बिना इस मंदिर का एक भी पत्थर कोई हिला भी नहीं सकता। कल कौन सा नक्षत्र था? कृष्ण का जन्म रोहिणी में हुआ। इस नक्षत्र में कोई कुछ भी कर ही नहीं सकता। ये ठीक 12 बजे ऑन हो जाएगा और अगर कोई साउंड सिग्नल नहीं मिला तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब इसके साथ ही मंदिर का महत्व तो खत्म हो जाएगा? ये खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। मुसीबत के समय में ये आपकी रक्षा करेगा। नर नारायणा। थैंक यू अर्जुन। अब चलें क्या? 1 मिनट अर्जुन, कम से कम अब तो मुझे सारा सच बता दो। ठीक है, बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। क्या सच में कृष्णा की बांसुरी उस मंदिर में है? ये जो कृष्णा की बांसुरी की बात है ना, ये दरअसल सैंस फेरारो को यहाँ पर लेकर आने का बस एक छोटा सा ड्रामा था। क्या कहा तुमने? ये भी बात मुझसे छुपाई? अभी तो पूरी लाइफ हमें साथ रहना है, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। बहुत सारी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए। अच्छा, तो वो कौन सी बातें हैं?